सो मैनी स्टूडेंट आर स्टक बिटवीन कि हमें जॉब करना चाहिए या स्टडी करनी चाहिए, या जॉब के साथ स्टडी करना मैनेजेबल होता है या नहीं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कोई फेक मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ कि भाई तुम जॉब के साथ स्टडी भी कर सकते हो 4-5 घंटे, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें वो करना होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो, मैं एक वैसे भी CA इंटर स्टूडेंट हूँ और आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब इन अ CA फर्म। सो बेसिकली मैं यहाँ पे रियलिटी बताने वाली हूँ कि क्या हमें एक CA इंटर के साथ क्या हमें जॉब करना चाहिए या नहीं, क्या हम मैनेजेबल कर पाएंगे या नहीं। अगर मैनेजेबल होगा तो ठीक है। जस्ट लाइक अभी मेरा कैसा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इसके लिए मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ा। अदरवाइज जॉब ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो कुछ प्रॉब्लम्स होती है फैमिली में जिससे हमें जॉब ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है देन यू कैन ज्वाइन द जॉब। अदरवाइज आप विदाउट जॉब भी अपने स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि स्टडी इज़ अ प्रायोरिटी होती है भाई। अगर वो हो गया तो फिर जॉब तो अपने आप मिल जानी है, राइट। तो अगर ऐसा है कि भाई हाँ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम जॉब के साथ स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। जस्ट लाइक अगर हमें देखो अभी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, राइट। 7 डेज में हम लोग 7 डेज, ऐसा नहीं है कि पूरा 7 डेज हम लोग पढ़ लें। हमें इतना पता होता है कि देखो कभी कभी कैसा होता है, ज़्यादा ओवरलोड काम हो जाता है, ज़्यादा माइंड पे प्रेशर आ जाता है भाई काम का, तो हम लोग भी थक जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, घर पे आने के बाद डायरेक्ट सोना रहता है खा के। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग 7 डेज पूरा स्टडी पे फोकस कर पाए। सो 1-2 दिन ऐसा हो जाता है कि जिसमें हम लोग बहुत कम, मतलब 1 आवर्स भी मिनिमम देना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि थकान के बाद हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती है कि भाई हम बुक लेके पढ़े उस चीज़ के लिए। सो दैट मेरा ऐसा है कि भाई मैं 5 दिन काम करती हूँ, राइट, मंडे टू फ्राइडे। आफ्टर दैट मेरे पास सैटरडे और संडे होता है, जिसमें मैं सैटरडे को 4 आवर्स स्टडी करती हूँ एंड संडे को मेरा 8 to 9 आवर्स स्टडी होता है। सो दैट्स वाई मैं मैनेज कर लेती हूँ। और बाकी जो 5 डेज होते हैं मेरे पास, उसमें मैं 2 आवर्स 1.5 आवर्स, मतलब ऐसा मेरा होता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा मोटिवेशन रहेगा मैं 4 घंटे जॉब के साथ भी पढ़ाई कर लेती हूँ, नहीं कर पाती हूँ भाई। मैं 2 घंटे हो जाता है, 1.5 घंटे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही पढ़ लेती हूँ सब कुछ। सो तुम्हें सिर्फ सैटरडे संडे ऐसा मैनेजेबल करना होगा कि इसमें आप एकदम बेस्ट दे सको अपना और स्टडी को मैनेज कर सको। ऐसा भी मत जॉब करना कि जहाँ पे तुम्हें थोड़ी भी टाइम ही ना दे, वो लोग एकदम प्रेशर से काम ही काम दे दे। ऐसा भी काम करने की ज़रूरत नहीं है भाई। तुम्हारी पढ़ने के बाद तुम्हें ऑलरेडी जॉब मिल ही जानी है वैसे भी, ठीक है। सो ऐसा है कि एंड देन आफ्टर दैट मेरा कैसा था कि भाई थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। मेरा अभी BCom भी कंप्लीट हो गया है बैक के साथ। सो मैंने सोचा कि थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो मैं सीख लूँगी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें। सो उसके लिए मैं गई थी वहाँ पे ज्वाइन करने। और अभी मैं प्रैक्टिकली नॉलेज GSTR1 फाइल कैसे करते हैं, अपना रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, TDS का क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने सीख ली है। एंट्री कैसे की जाती है टैली में, तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ऐसा प्रैक्टिकली नॉलेज हो गया था, राइट। तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ जॉब के साथ स्टडी कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट आगे भी करेंगे। आई नो दिस थिंग। सो यही होता है कि अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ मेरे पास टाइम है, मैं मैनेजेबल कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, देन यू कैन गो फॉर जॉब। अदरवाइज आप अपने स्टडी पे फोकस करो, वरना फिर आपका ना स्टडी हो पाएगा और ना ही जॉब हो पाएगी, राइट।